गांधी जी, कांग्रेस के नेता संजीव प्रसाद टोरी जी, माननीय विधायक गोपाल रविदास जी, शशि रंजन जी, माननीय एमएलसी श्रीमती शशि यादव जी, राजेश राम जी, विश्वजीत जी, अनिरुद्ध यादव जी, संतोष मिश्रा जी, माता बालम साहब, मनोज चंद्रवंशी जी, उमा जी, मदन मोहन झा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, मोहन प्रसाद जी और सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और पटना के दूर दराज के इलाकों से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज नामांकन समारोह है और पटना से राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने, लेफ्ट के तमाम लीडर ने, मुकेश जी ने इंडिया अलायंस की तरफ से हमारे प्रत्याशी बड़े भाई अंशुल अभिजीत जी को टिकट दिया है, प्रत्याशी के रूप में लाए हैं। इस सिलसिले में आप सब लोगों से यही अपील करने आए हैं कि एक एक वोट आपका भाई अंशुल को पंजे के निशान पर देकर के भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। अब तो डॉक्टर की सलाह पर बोला गया है, जो मेरे कमर के हड्डी में चोट है, कि खड़े मत होइएगा, चलिएगा मत और आप जो है बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ते। MRI रिपोर्ट आया, हमने डॉक्टर साहब को बोला, देखो डॉक्टर साहब अभी तो हमको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक मेरा शारीरिक दर्द, जो नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसके दर्द का आगे था कुछ, जो महंगाई का दर्द जो झेल रहे लोग उनके दर्द से ज़्यादा नहीं है, जो गरीबी का दर्द है उससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग तो आज 6 सवा करके आए, लेट हो गया आने में, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुबह से हम निकलते हैं, रात भर हम लोग इस काम में लगे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र बचाए। ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते। जो इनका नागपुरिया कानून है, बाबा गोवलकर का एजेंडा, जो बंच ऑफ थॉट्स मतलब एक सोच का गुच्छा है, उस एजेंडे को ये बाबा अम्बेडकर के संविधान की जगह लागू करना चाहिए। कई नेताओं ने एक बार नहीं, बार बार सीक्वेंस में ये कहा है कि हम खत्म कर देंगे, हमको 400 सीट ले आओ, प्रचंड बहुमत दे दीजिए, 2/3 से ऊपर दे दीजिए और आप संविधान को खत्म कर। हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो शक्तियां संविधान को खत्म करना चाहते, कान खोल के सुन ले, ये बाबा अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, किसी एरू गिरू बाबा का नहीं लिखा हुआ, और किसी माई के लाल में दम में जो हमारे देश के संविधान को बदल के दिखा। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। बताओ इंदौर में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ। जनता आपको जो अधिकार है कि आप अपने से चुन सके अपने प्रत्याशी को, वो भी चुनने का मौका नहीं दे रहे। किसी प्रत्याशी को 307 का मुकदमा कर देते हैं, इंदौर वाले को वो बैठ जाता है, सूरत वाले को खरीद लिया जाता है, खजुराहो वाले का कैंसिल कर दिया जाता है, नामांकन चंडीगढ़ में जीते हुए को हरा दिया जाता है। तो लोकतंत्र कहाँ बचा? ये बड़ा देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं,
जेपी नड्डा भी आ रहे, अमित शाह भी आ रहे, राजनाथ सिंह भी आ रहे, नितिन गडकरी भी आ रहे, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आ रहा है, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और परसों पटना में रोड शो इन्होंने किया। रोड शो, ये रोड शो करें या एयर शो करें, तेजस्वी ने जॉब शो किया है। हम लोग काम की बात करने वाले लोग हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मोदी जी क्या कहते हैं, भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लिए। कैसी बातें कर, क्या स्तर है? अच्छा आप बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? मोदी जी किसी नौकरी लगवा किसी नौजवान का जो शादी करेगा? लेकिन तेजस्वी ने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और नौकरी के बाद कितनों का घर बसा होगा? मंगलसूत्र पहनाने का मौका दिया हमने, तो हमने तो मौका दिया मंगलसूत्र पहनाने का, घर बसाने का। लेकिन प्रधानमंत्री आपने तो जिसका रोजी रोटी था, नौकरी था, वो भी छीन लिया। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया देश में, रेल को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, पोर्ट को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को बेच दिया। जो भी संस्थाएं जहां आपको नौकरियां मिल सकती थी उन सबको बेच दिया। और तो आर्मी में अग्निवीर योजना ले आया ठेके पे, 18 साल में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर हो जाओ। और उसके बाद क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात अग्निवीर योजना में कि अगर कोई हमारा नौजवान भाई भारत माँ की रक्षा में शहीद हो जाए तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं है, पेंशन भी नहीं है और कैंटीन की सुविधा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए बिहार, एक वादा अगर पूरा किया, मीरा जी ने बताया, बिहार को ये कहते थे बिहार को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और स्पेशल अटेंशन देंगे। 10 साल में क्या मिला बिहार के लोगों को? यहाँ पटना में MLA उनका, MP उनका, 17 साल से राज सरकार उनकी, 10 साल से भारत में राज वो कर रहे हैं। A to Z पटना के लोगों ने प्रचंड बहुमत दे दिया भाजपा के लोगों को। लेकिन जब पटना डूबता तो एक आदमी नजर नहीं आता भाजपा को। बताओ कोई नजर आया भाजपा का लोग जब पटना डूब रहा था? कोई नहीं। काम के आधार पे वोट दीजिए, पटना के लोगों से अपील करेंगे। तेजस्वी 17 में नेता, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, बारिश आया, तूफान आया, लेकिन पटना में जल जमाव नहीं होने दिया, नहीं होने दिए हम लोग। और तो और 17 साल की इनकी सरकार, इनके पास नक्शा तक नहीं था पूरे पटना का ड्रेनेज सिस्टम का, कोई इक्विपमेंट नहीं था। वो तो तेजस्वी के आने के बाद पूरे बिहार में हमने 17 से 18 STP हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम, हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। 17 से 18 बड़े शहरों ऑन रिकॉर्ड है, हम लोगों ने काम किया। IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, ये सारा काम हम लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट करा के पहली बार बिहार में 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया इन्वेस्टर्स के साथ। मोन्यूल हक स्टेडियम बनवा रहे हैं, पूरा DPR तैयार हो गया। 3 लाख नौकरी और प्रक्रिया थी, यानी 8 लाख नौकरी की व्यवस्था कराई। म्यूजिक शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख म्यूजिक शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज हो, स्वयं समूह हो, विकास में टोला सेवा, शिक्षा में आंगनबाड़ी, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमारी बहन यहाँ बैठी है, आंदोलन ममता आशा का, इन्होंने आंदोलन किया, हम लोगों से मुलाकात हुई, हमने बोला हम 2500 रुपया कर देंगे और हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा है
लेकिन हमारे चाचा के पास रुका, कैबिनेट में नहीं आने दिए। 8 लाख लोगों को नौकरी हो जाता, अब तक बाहर नहीं निकलना। लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया। हमने 3 महीने में टाइम बाउंड के अंतर्गत एडवर्टाइज किया और 3 महीने के अंदर उसके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला। तो हम लोगों ने काम किया। लेकिन मोदी जी के पास क्या उपलब्धि है बिहार के लिए? एक काम बता दो, एक काम बता दीजिए जो किया हो, आपके दुख सुख के भागीदार बने हो। केवल आएंगे, भाषण देंगे। भाषण में तो उन्होंने इतना झूठ बोला, 10 साल की गोबर को भी हलवा बना। अब तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो भैंस उठा लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। हिंदू मुस्लिम मंदिर की बात करते, जानकी मंदिर, हम टूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे पास था, 70-80 करोड़ रुपए देकर के जाइए, उसका जीर्णोद्धार करवा रहे। माँ सीता का मंदिर, ये राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन हमको मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पे वोट नहीं लेना, हमको अपने काम पे वोट लेना। हम कहाँ बेच रहे अपने आप को? क्या मंदिर बनवाने सीता बन रहा, जाके देखो सीतामढ़ी। लेकिन हम कह रहे, हमने जो नौकरी दी है उसके नाम पे आप वोट दीजिए। उसने नौजवान है अंशुल जी, नई सोच है, नई विजन के साथ ये पटना के मैदान में उतरेंगे। रविशंकर जी तो पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट है ना, पटना है भाई, देखो पकड़े हुए सब लड़का सब। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक नहीं दिला पाए, वहीं से पास आउट अब तक नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री इतना नहीं कर सके पटना के लिए, इतना नहीं कर सके। क्या किया? केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लालू जी को बिहार आके गाली देना, हमको आके गाली देना। शहजादा हमको बोलते, हम तो बोलते पीरजादा, उसने हमको शहजादा कह पीरजादा मतलब बुजुर्ग होता है, तो प्यार में शहजादा कह रहे, ठीक है वो पीरजादा। तो खैर उनकी अपनी बात है, लेकिन मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। देखिए 4 चीजें संभव है इस दुनिया में। पहला, सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना। दूसरा, रेगिस्तान में मछली मारना। तीसरा, आसमान में पेड़ लगाना। और चौथा, मोदी जी के मुझसे काम मुद्दे की बात सुनना। बोल ही नहीं सकता, संभव। महंगाई का मौ नहीं बोलते, गरीबी का गौ नहीं बोलते, बेरोजगारी का पौ नहीं बोलते। ये भटका झूठा पार्टी, ये खाली भाइयों बहनों, अरे बताओ ना भाई और बहनों के लिए क्या किया? खाली भाई कुछ नहीं, केवल ठेंगा दिखाया, बड़ा समुद्र में डुबकी मार रहे, यही किया। गुफा में जाकर बैठ जा रहे, यही किया। फाइटर प्लेन में बैठ जा रहे हैं। अनिल वाला बोला कि वाह क्या मोदी जी कमाल कर दिया, तो हाईजैक हो रखा है मीडिया। ये गोदी मीडिया कुछ लोग दिन भर मार्केटिंग में लगे रहते। मोदी जी तो आज नया क्या करना चाहिए? बिहार में फूल बरसा रहा है। हाँ, बिहार में फूल बरसा रहा है। एक बार बाहर आ गया बिहार में तो एक बार बचाव में भेज देना चाहिए। हम तो नहीं कहते, लेकिन पता बाढ़ इतनी बड़ी समस्या है बिहार में, उत्तर बिहार में।